बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक। और आपके लिए मेरे दिल से दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। और किसी की कोई परेशानी बीमारी हो, छोटी सी भी तकलीफ हो, तो अल्लाह पाक उसको अपने करम से दूर कर दे। तो जी मोमिन की दुआ मोमिन के लिए ज़रूर कबूल होती है, सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है आज ऊपर की ये कोने की सफाई रह गई थी, तो यहाँ पर जो है ना ये सफाई कर रही हूँ मैं। और साथ में जो है ना मैंने फैक्ट्री से लड़का बुला लिया था, तो वो भी मेरे साथ मिलकर कर रहा है। और जो भी ये काम करता है मैं उससे ज़्यादा इसको पैसे भी दे देती हूँ। मेरे हस्बैंड भी इसको जो है अलग से देते रहते हैं। खाना पीना तो खैर चलता ही रहता है, वो तो रोज़ का जो है जो भी होता है वो साथ साथ चलता रहता है। तो जो भी तैयारी हो रही है वो भी मिलाद की तैयारी हो रही है। और जो है ना मैं कब से लगी हुई हूँ, तो बस इंशाल्लाह ताला थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो भी हो जाएगा। और ये जो शीशा है ना ये ऐसे साफ़ नहीं हो सकता जब तक इसको स्प्रे से साफ़ नहीं करो हाथ से, तब तक साफ़ नहीं होता। तो ये थोड़ा दुबला पतला सा है और माशाल्लाह एक्टिव भी है, तो फिर जो है ना ये हर जगह खड़े होके ना इस तरह से सफाई कर देता है। तो मेहनती तो है माशाल्लाह से ये। और ये होता है कि काफ़ी सालों से हमारे काम कर रहा है, तो फिर जो है ना इंसान को एतबार भी होता है। तो सारा मैं ऊपर की जो है ना सफाई वफाई दे देती हूँ उसको, ये कर लेता है। मैं मगर ये है कि साथ मिलके आपको करना पड़ता है, तो ये होता है। फिर ये है कि शीशे वगैरह साफ़ करना जो रोज़ की डस्टिंग होती है उसमें तो आ जाता है, मगर ये जो है ना इस तरह के ये काम मुझसे नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं भी जो है ना इसकी हेल्प कर रही हूँ और बता रही हूँ कि इसको जो है ना अच्छे से साफ़ कर दो, क्योंकि बहुत ऊंचा है, यहाँ पर जीना है नीचे और इतना ऊंचा जो है ना स्टूल लग भी नहीं सकता। और अल्लाह का शुक्र है मेरे काफ़ी हद तक जो है ना काम हो गया। और मुझे इतना हल्का हल्का घर लग रहा है ना, तो यही होता है कि जो घर की जितनी सफाई करो ना उतना ही कम होता है। तो वैसे मैंने 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, हमारे यहाँ पर मिट्टी जो है ना बहुत उड़ रही है। और मेरे ख़्याल में अभी मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है, यानी सीलन सीलन सा मौसम हो रहा है। और थोड़ी सी बारिश हो जाएगी ना, तो इंशाल्लाह फिर जो मिट्टी है ना उड़ रही है वो इंशाल्लाह बैठ जाएगी। तो जी कुछ दिन पहले मेरी कमर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा था, और आप लोग कह रहे थे कि शायद आंटी आपने वज़न उठा लिया होगा, तो आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। फिर मुझे याद आया कि हाँ मैंने जो सेंटर है ना वो मैं उठा कर लेके गई थी, अंबर मेरे साथ थी, मगर फिर भी जो था ना कोई वज़न उठा के लेके जाने में कमर पे ही सारा ज़ोर होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब मेरा दर्द सही है। और ये सब आप लोगों की दुआएं, क्योंकि दुआओं से जो है ना तकलीफ़ भी दूर हो जाती है और परेशानी भी दूर हो जाती है। तो आप सबका बहुत थैंक्स। और यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर का बायोटीन शैम्पू आपको दिखा रही हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो है ना मैंने दूसरी बोतल मंगवाई है, और ये आपकी खुश्की सिकरी इसको भी ख़त्म करता है, आपकी ग्रोथ भी बढ़ाता है और बालों के वो हेल्थ भी देता है। तो ये बड़ी प्यारी सी बोतल है। और इसकी जो है ना ये पैकिंग इस तरह से अभी मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो बालों के हवाले से तो आप जो है ना आप मंगा सकते हैं। आपकी तमाम प्रॉब्लम को जो है ना ये शैम्पू इंशाल्लाह ताला दूर करेगा। और ये देखिए इस तरह से जो है ना इसके दिखा रही हूँ मैं अंदर से भी आपको। और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबान आप लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जी अगर आपको मंगाना है तो ज़रूर मंगाइएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ मैंने वाशरूम में जो है ना अभी इसको रख दिया है। तो अभी मैं फ़्रेश होकर दोबारा आ गई थी फ़ानूस वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि मिट्टी जो है ना उससे भी मुझे कुछ एलर्जी होती है और अजीब सी जो है ना एक खुजली टाइप की होने लगती है मिट्टी से। तो अभी मैंने फ़ानूस की मैंने राडें निकलवा के मैं ये सर्फ़ में मैंने पानी ले आई थी बाल्टी में, और इसके अंदर मैं डाल रही थी। तो काफ़ी इसके अंदर मिट्टी और जमी हुई थी। तो इसकी सारी हमने जो है ना पूरी जो फिटिंग थी ना वो हमने खोल दी। और बस ये खुलवा के ना मैंने बहुत बड़ी गलती करी। और ये आपको डस्ट ना नज़र आ रही होगी, क्योंकि डस्ट जो है ना अंदर अंदर छन छन के चली जाती है। मगर इसको जब वाश करने के बाद हम इसको फिटिंग लगा रहे थे ना, तो कभी वो छोटी राड लग जाती है साइड पे, कभी बड़ी राड लग जाती है। और मेरा तो गर्दन है ना ऊपर करे हुए मैं काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर मेरे गर्दन में दर्द होने लगा। मैंने तो बहुत बड़ी गलती करी। तो ये बेचारा बहुत देर से लगा हुआ था, कह रहा था नहीं आप ही ऐसा कर लें ऐसा कर लें। और फिर मैं नीचे सारी राडें ना इसको सेट कर रही थी, फिर जब मैं ऊपर लगाती तो फिर वो सेटिंग आउट हो जाती। तो बस हर चीज़ का ये होता है। मैंने कहा मैं पहले ना नंबर लिख लेती इसमें, तो वो बहुत बेहतर होता है कि इसकी फ़िटिंग जो है ना खुलवा तो ली, मगर सेटिंग करना नहीं आ रही थी। तो अगर मैं फ़ानूस वाले को बुलवाती और इसकी सर्विस करवाती तो फिर वो जो होता है अभी ये नखरे बहुत दिखाते हैं आने में। फिर ये होता है कि उनकी जो है ना चार्जेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और बस इसी तरह से करते, जब बुलाओ ना उनको तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, 1 हफ़्ते बाद आएंगे, 15 दिन बाद आएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है फिर इंसान खुद ही काम कर लेता है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो माशाल्लाह से हो गया, टाइम तो लगा।
अब जो है मैं सारी राडें वगैरह इसको दे रही हूँ। तो ये जो है ना बस दो अफराद का काम ही होता है, जैसे एक ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। तो मैं अभी जो स्टूल है ना इसके ऊपर मैं नहीं चढ़ती, क्योंकि एक दफ़ा मैं स्टूल के ऊपर खड़े होकर डस्टिंग कर रही थी तो वो थोड़ा सा मैं अनबैलेंस हो गई थी। जब से मैं इतनी डर गई हूँ कि बस मुझे अब डर लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर गिर गए ना तो फिर अगर हड्डी टूट गई ना तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस एहतियात करें। अब अच्छा चीज़ दुबला पतला सा तो ये जो है ना चढ़ के ऊपर कर लेता है काम सारे। तो बस अभी मुझे इसमें तकरीबन 2 घंटे लग गए फानूस में ना। और फिर कुछ मेरे मेहमान भी आ गए थे नीचे, तो फिर मैं नीचे चली गई। तो फिर ये बैठ गया था मेरा इंतज़ार करने के आप ही आएंगी तो फिर मुझे बताएंगी कि क्या करना है। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा अभी मेरा घर जो है ना दोबारा से बस ऐसे ही हो रहा है कि बस सिमटता है फिर बिखर जाता है, सिमटता है फिर बिखर जाता है। तो अभी फानूस तो अल्लाह का शुक्र है सेटिंग हो गई, और अभी मिलाद की हम जो है ना बस आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है सफाई, जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना स्टोर की या कमरे की, तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें हमारी टूट भी जाती हैं और कुछ नुकसान भी होता है। तो ये होता ज़रूर है। तो मेरे कमरे से सिंदरी निकली थी तो वो मैंने निकाल के रखी, तो उसका दीवार के साइड में ना तो बच्चों से वो टूट गया। तो वो फिर मैंने अभी नीचे फेंकवाई है। और अभी स्टोर में मैं गई थी तो मुझे ये बेलें हैं ना ये लगी हुई ये फ्लावर्स वाली, तो मुझे ये निकल आई। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ लगा देते हैं। और ये काफ़ी पहले मैंने ला के रखी हुई थी तो भूल गई थी रख के। तो ऐसे ही होता है कि घर की सफाई में आपका नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा हम ये शीशे पे लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा डेकोरेट होके। और मुझे बहुत शौक है ये चीज़ें करने का, मगर फिर ये होता है कि बच्चे नोचते हैं ना चीज़ें और फिर तोड़ा फोड़ी करते हैं तो फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर मैं उठा के फिर उसको छुपा देती हूँ। मैं कहती हूँ अब मैं नहीं लगा रही। तो अच्छा सा होता है आपके घर में कोई मेहमान आ रहे होते हैं ना और उनके भी बच्चे होते हैं तो फिर वो मिलकर जो है ना इस तरह की हरकतें करते हैं, यानी फ्लावर्स को नोचना शुरू कर देते हैं, चीज़ें ऐसी खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर मेरा दिल ऐसा हो जाता है कि बस मैं बिल्कुल सिंपल रखूँ। अच्छा आके मेरे पास कमेंट्स आए कि आंटी आपने अपनी जो दीवार है ना वो बिल्कुल प्लेन करी हुई है, उस पर आप कुछ लगाए। तो पहले इसी दीवार पे लगी हुई थी वो सिंदरी, मगर मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल उसको सादा रखूँगी, बल्कि मैं बिल्कुल सिंपल से रखना चाह रही हूँ, ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालना चाह रही हूँ। और मैंने अपने कमरे से इतना सामान निकाला है, बहुत ज़्यादा सामान निकाला है। तो अब मुझे जो है ना अपना घर माशाल्लाह सा हल्का जो है ना महसूस हो रहा है। तो यही होता है कि जब आप कोई मेहनत करते हैं ना किसी भी काम में तो वो फिर नज़र आती है और फिर आपकी जो अच्छा लगता है ना तो फिर आपकी जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है, फिर आपकी थकन भी दूर हो जाती है। तो अभी तो मुझे थकन भी हुई और मेहनत तो लाजमत है, जब तक नहीं करेंगे कोई काम नहीं होता। हर काम में मेहनत होती है, बग़ैर मेहनत के आपके कोई काम नहीं हो सकता। तो दूसरे को ना काम आसान लगता है। आपकी मम्मा को छोड़ के जा रहा है हमसे। क्या हो गया? आ गई ना मम्मा? मम्मा को छोड़ के जा रहे थे, ये खुद छोड़ के जा रहा था। और अब देखो मम्मा छोड़ के जा रहे थे मम्मा को। नीचू बाबा आई है? आ गई मम्मा, आ गई मम्मा। जब मम्मा के पास बैठ जाओ, आजा पीछे आ जाओ, पीछे बैठ जाओ, इधर ही बैठने लगे हैं बीच में। हाँ अब ये बड़े हो गए यहाँ बैठेंगे। अच्छा मामू वो देखो ऊपर हाँ क्या चीज क्या हाँ किसी की समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मुझे पता है क्या बोल रहा है, कह रहा है एलसीडी ऑन कर। हाँ ये मुझे भी पता चल रहा है, एलसीडी ऑन कर दो। डाई 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 इसको ना ऐसे करके ना खूब पिटाई करो, इसकी पिटाई करो। देखो मुझे मिलना है नहीं, मुझे मिलता है नहीं। मैंने इसको दबा दिया, मैंने जितना दबाया नहीं था शोर कर रहा, देखो मैंने दबा दिया। तो बस मैंने आज मोहतर से कहा कि मोहतर मिलाद में कौन सा सूट पहनेगी, तो कहती है अम्मी मिलाद के लिए तो मैंने सूट बनाया नहीं। मैंने कहा चलो आप रेडीमेड ले लो। और यहाँ पर मैं मोहतर को दिलाने के लिए आई थी सूट, और बस हमने 5 मिनट में हमने सूट लिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो बस फ़ौरन ही मैं कहती हूँ ले लो। और स्टिच सूट जो होते हैं ना अच्छे होते हैं काफ़ी, क्योंकि उसमें लेसेस वगैरह सब कुछ लगी होती हैं, शमीज़ भी लगी होती है, तो बड़ा सही रहता है। रोता नहीं है ये, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, इसको ऐसे मारती हूँ। पीप 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 पीप। ये स्मॉल में अभी तक गई नहीं है ना? कहा था छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं। क्या हो गया? इतना बड़ा तो मॉल है, और कितना बड़ा हो गया? नहीं छोटा, मतलब वो उनको हाइपर के मतलब हिसाब से इनको
छोटा लग रहा होगा, वैसे तो बड़ा है। तो जी आ गए हम शॉपिंग करके अपने घर, और आकर जो है ना बस मेले में गई, दावत वगैरह दी, और उसके बाद गुड़िया को लेके गई थी मैं साथ में। मोत्ता जो सूट लेकर आई थी वो आ गया था थोड़ा उसका बड़ा, और शोल्डर में काफ़ी जो है ना उसकी लूज़ हो रहा था, और फिटिंग भी इसकी जो है ना बिल्कुल आउट हो रही थी। तो फिर जल्दी से मोहसिन के साथ गई, बाइक पे जाके उसे दूसरा लेकर आई, कलर भी चेंज कर लिया, और साइज़ भी जो है ना उसका आया स्मॉल साइज़, पहले लेकर आई थी मीडियम साइज़। तो फिर साइज़ में जो थोड़ा बहुत भी फ़र्क होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी बस हम लोग इन लोगों ने तो चाय पी ली, और मैं जो है ना यहाँ पर अभी चाय पी रही हूँ। तो जी आज दोपहर को मुझे बहुत ही ज़बरदस्त सा ये PR पैकेज मौसूल हुआ, और बहुत ही पैक हुआ था ये। इसके अंदर कांच की जो है ना इस तरह से चीज़ें हैं कोई, तो मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो आप लोग को मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर है, तो कोई भी चीज़ होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर मुझे कोई चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है, तो आप भी जो है ना मंगवा सकते हैं। वरना मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो मैं नहीं बताती आपको। तो इसके अंदर जो है ये पैकेट निकल रहे हैं, ये देखें जी, ये सबसे पहला पैकेट जो है ये निकला है, ये है प्रीमियम पैक। और अभी जो है दूसरा मैं कार्टन जो है ना खोल रही हूँ और इसको कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छा, ये जो इनकी वेबसाइट है ना, इसके लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप जो है 10 शबाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जी यहाँ पर ये एक बड़ा खूबसूरत सा जो है ना मैसेज दिया उन्होंने कहा है कि जिनसे प्यार होता है उन्हीं के लिए PR होता है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने प्यार का, इतने खुलूस का। और जी ये दूसरा पैकेट भी खुल गया है, इसमें लिखा है उम्रा पैक, और तीसरा पैकेट भी ये जो है ना आ गया है, इसमें लिखा है गिफ्ट पैक। तो 3 बॉक्स जो हैं ये निकले हैं इसके अंदर से, और अलग अलग इसमें जो है ना लिखा हुआ है, एक प्रीमियम पैक है, उम्रा पैक है, गिफ्ट पैक है। तो जी सबसे पहले हम खोलते हैं उम्रा पैक और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है। उम्रा पैक है, और तो इतना बड़ा डब्बा है इसके अंदर, तो बड़ा खूबसूरत सा माशाल्लाह से जो है ना ये गिफ्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, इसको डेकोरेट कर सकते हैं, कुरान पाक के जो रेग है ना इसके पास आप रख सकते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह से ये खाना काबा जो है ना ये बना हुआ है, और कितनी फिनिशिंग, कितनी शाइनिंग है, और कितना ज़बरदस्त सा जो है ना ये इन्होंने बनाया हुआ है बॉक्स। अच्छा, ये जो है अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा भी नहीं, यानी कांच का नहीं है ये। और ये ऊपर से मैंने इसका जो है कवर हटा दिया। इसके अंदर जो है आप जमजम आप इस तरह से रख सकते हैं, इन्होंने जो है ना चीज़ें डाल के भेजी हैं। और तस्बीह है, आप 100 दानों की भी ले सकते हैं, ये है 33 दानों की तस्बीह। और इसके साथ जो है ना टोपी है, तो इसमें आप खजूरी भी डाल सकते हैं, और कोई गिफ्ट वगैरह आप जो है ना इसके अंदर और शामिल करके आप दे सकते हैं। तो बड़ी प्यारी सी टोपी है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बड़ी है, स्ट्रेचेबल है। तो इस तरह से इन्होंने एक आइडिया दिया है कि जो उम्रा करके आते हैं वो अपने बहन भाइयों को और करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं ना उनको दे सकते हैं। और दूसरा पैक जो है वो मैं अब खोलूँगी। इसके अंदर तो बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना रखी हुई थी चीज़ें, और तबरुकात रखे हुए थे। दूसरे पैकेट जो हम खोल रहे हैं वो है प्रीमियम पैक, और इसमें जो है क्या निकलता है, इसके अंदर भी खाना काबा का जो है इस तरह से बना हुआ है, और इसका ढक्कन जो है अभी मैं हटा रही हूँ। तो इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें कुरान पाक रखा हुआ है, यानी आप अपने बैग में भी रख सकते हैं, और इस तरह भी जो है ना आप घर में इस तरह से रख सकते हैं ताकि सेफ़ रहे मट्टी वगैरह से, और सेफ़ रहे हर चीज़ से। तो जी आपके सामने खोल रही हूँ, बड़ा प्यारा सा कलर, और माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितना अच्छा अल्फाज हैं, ये नहीं है कि छोटा है तो बिल्कुल अल्फाज गिच पिच इस तरह से लिखे हुए समझ में नहीं आ रहा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये निशानी के लिए इन्होंने डोरी भी दी है छोटी सी, तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इसकी जो प्रिंट हुआ हुआ है ना वो भी बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ है। तो इन्होंने इस तरह से आइडिया दिया है कि इसमें आप कुरान पाक भी रख सकते हैं, और इसमें जो तस्बीह है ना ये निकली है एक बड़ी प्यारी सी क्रिस्टल की, ब्राउन कलर में, ये 100 दाने की है। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। और अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और इसकी बरकत दे सबके घरों में। तो जी ये हो गया दूसरा पैक जो था वो हमने खोल लिया, प्रीमियम पैक खोल लिया, उम्रा पैक खोल लिया। और अब जो है यहाँ पर मैं खोल रही हूँ गिफ्ट पैक। तो इसके अंदर भी जो है ना ये भी बबल रैप से इस तरह से पैक हुआ हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये तीसरा इन्होंने आइडिया दिया है कि आप इसमें जो है ना गिफ्ट पैक दे सकते हैं। तो ये
ये है प्रीमियम पैक। तो प्रीमियम पैक पे जो है ना अभी डिस्काउंट भी है। आप इंस्टाग्राम पे आप उनसे बात करके मालूम कर सकते हैं, और तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं, आप मंगवा सकते हैं। इसका हदिया भी आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इसका हदिया जो है तकरीबन इन तीनों पैक में से 1000 से लेके 2500 तक है। और इसकी जो है प्रिंट है ना, ये ग्रीन इसके पेपर हैं और इस पर ब्लैक कलर की जो प्रिंट हुआ हुआ है ना, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह कुरान पाक है। और इसका जो आप कवर देख रहे होंगे ना, लेदर में है, आप ज़िप लगा के इसको पैक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा, और बस इतनी खुशी हो रही थी मैं बता नहीं सकती। तो ये गिफ्ट देने के लिए बेहतरीन है। और इसके साथ भी कुरान पाक के साथ भी जो है ना एक तस्बीह है ब्लैक कलर में, बड़ी प्यारी सी। तो जी अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है, यानी कोई कुरान पाक कंप्लीट करता है, तो आप नशरा होता है उसमें आप दे सकते हैं, किसी की शादी में दे सकते हैं, उम्रा करके आए आप तो आप दे सकते हैं, मंगवा सकते हैं, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, तो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो जी तीनों पैक इस तरह से आप कोई सा भी जो आप पैक मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं, इसी तरह से आपको पैक होके मिलेगा। तो जी कैसा लगा आपको ये, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो जी यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैंने अभी कपड़े सिलवाए यानी सर्दियों के हवाले से। तो ये सूट जो है ना, ये भी मैं टेलर के यहाँ से आई थी लेकर, ये मोहतर ने मुझे सूट दिया था, तो मैंने अभी जो है ना स्टिच करवाया। तो मैंने कहा सिलवा लेती हूँ, पिछले साल का रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ बात। तो हमेशा यही कहती हूँ कि फैमिली मेम्बर हो आप मेरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ताकि अगर आप ले रहे हो तो आपको भी कोई आइडिया हो जाए। और जो कराची गई थी, मैंने कहा था कराची से मैंने लिया है सूट, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, वो मैं नहीं दिखा पाई थी। तो ये मैंने ब्लैक और वाइट में जो है ना इस तरह से कंट्रास्ट में लिया था। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ कि भाई आपको अगर कोई अच्छा आइडिया मिल जाए तो आप भी जो है ना सहूलत हो जाएगी आपको। और इसके साथ ब्लैक ट्राउज़र है, और इस तरह से जो है ना दुपट्टा है। तो दुपट्टे भी मैंने दे दी थे इसको, ताकि पीको जो है ना वो करवाए, क्योंकि पीको के लिए फिर मुझे अलग शॉप पे जाना होता है। और ये सूट मैंने आपको दिखाया था जो अनस्टिच था, अब स्टिच हो के आया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्टिच होने के बाद कैसा लग रहा है। अच्छा, इसकी जो लेस थी ना जो ट्राउज़र की थी, वो मैंने आस्तीनों पे मैंने वो लगवा ली, और जो आस्तीन की लेस थी ना वो मैंने ट्राउज़र में मैंने ना वो लगवाई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सिलने के बाद देखें इसकी ये से लुक आ रही है। और ये सूट जो है ये मैं दुबई से लेकर आई थी, ये इंडियन सूट है, और इसका जो फैब्रिक है ना बड़ा अच्छा सा है। यानी इसमें इसको क्या कहेंगे हम, कौन सा कपड़ा है जिसमें सलवटें नहीं पड़ती, तो वो कपड़ा यानी क्रिस्टल, वो जो होता है ना पोलिस्टर इसके अंदर शामिल है। अच्छा, इसका दुपट्टा जो है वो अभी रखा हुआ है स्टोर में, तो फिर मैंने सोचा आपको दिखा दूँ, जब मैं इंशाल्लाह वेयर करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। और ये सूट लेकर आई थी मैं, ये देखें सिलने के बाद इस तरह से लुक आ रही है। तो ये एक चुंदरी स्टाइल में है ना इस तरह से। अच्छा, ये जो सूट मैंने लिया ना, इसका गला अलग था, और स्टिच होने के बाद जो है ना फिर इस तरह से आया। और इसका जो दुपट्टा है ना, मैंने दुपट्टे की वजह से लिया था, इसका दुपट्टा मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि अक्सर जो है ना मैं जब सूट लेती हूँ तो दुपट्टे देखती हूँ। तो ये आज मैं 4-5 सूट सिल के आए थे, तो अभी आए थे, मैं आपको ये पैकेज दिखा रही थी, मैंने कहा आपको मैं अपने सूट भी दिखा दूँ। तो कौन सा सूट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बताइएगा। अच्छा, मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई चीज़ छुपा के रखूँ या कोई चीज़ छुपाऊँ। जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। और हमेशा मेरी आदत है, जब मैं अम्मी हमारी थी ना, तो मैं अपने कोई भी सूट लेती थी तो मम्मी को जाके दिखाती थी, और खुश होती थी, तब अम्मी मुझे बहुत दुआएं देती थी। तो बस अब आप लोग मेरी फैमिली मेम्बर हो। तो अभी ये चीज़ें दिखाने के बाद मैं भी गई थी थोड़ा बाज़ार, मिलाद की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे मैं सौंफ सुपारी वगैरह जो है ना लेकर आई थी, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह और टॉफ़ियाँ चॉकलेट्स वगैरह लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो थोड़ा सा इतनी देर बैठते नहीं टिक के, तो उनको थोड़ा सा खाने पीने को देते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।